हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जीएफटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। ये एक्सप्लेनेशन इरोदोरी की बुक से इंस्पायर्ड है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आज हम लेसन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, भाई फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा पार्ट था हमारा फर्स्ट। हमने काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें भी सीखी और हमने कन्वर्सेशन की जिसमें भर भर के कन्वर्सेशन थी। देखो सेकंड फर्स्ट पार्ट में हमारी भर भर के कन्वर्सेशन थी और वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब्स हमने की। तो भाई जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जाके देखो। और उसके बाद फिर अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारी शुरू होती है ग्रामर से। इसमें भाई हमारा फोकस रहेगा ग्रामर पे प्लस जैपनीज निहोन के टिप्स पे, ठीक है। और फिर हम जो एंड में हम अपनी प्रैक्टिस तो करते हैं कन्वर्सेशन की, वो करेंगे। ओनली 25 से 30 मिनट की वीडियो रहने वाली है। तो मीनिंग किसी जगह पर जब कोई काम करते हैं तो दे के साथ, देखो हमने दे ना हमने पीछे ही एक्सप्लेन कर दिया था ना फर्स्ट पार्ट में ही। हम ना हर पार्टिकल को ना ऐसा नहीं करते कि भाई जब वो चीजें आएंगी उसका जब टाइम आएगा जब उसका एक्सप्लेनेशन आएगा तो हम वहीं एक्सप्लेन करें, नहीं। हमको जो चीज जहां दिखाई देती है हम ना वहीं पे उसको एक्सप्लेन करने बैठ जाते हैं। हम एक ही पार्टिकल को ना, बुक में तो आपका एक बार ही एक्सप्लेनेशन होता है। हम अगर आप पूरी हमारी सीरीज देखते हो हम तो पता ना कम से कम 20 बार उस वर्ड को एक्सप्लेन कर चुके होते हैं। तो हमारी वीडियोस के बाद ना आपको ग्रामर की तो बिल्कुल नहीं रह जाती चिंता करने वाली बात, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। किसी जगह पर कोई काम करना, तो हम जब किसी जगह से कोई एक्शन करते हैं तो वहां पर हम दे पार्टिकल लगाते हैं और प्लेस के साथ लगाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है दे एक्शन प्लेस। जैसे कि आपने यहां से कोई काम किया, कोको दे की गाय मास। की गाय मास हमारा वोकैब में भी आया था, हमारी कन्वर्सेशन में भी आया था। की गाय वोकैबुलरी है। कोको दे उच्ची आवाज से मास। उच्ची आवाज से मास भी सेम है, हमने इसी फर्स्ट पार्ट में वकैब और उसमें कन्वर्सेशन हमने दोनों में किया है और कैन डू में भी किया है। कोको दे बेंक्योसीमास। बेंक्योसीमास का मतलब होता है पढ़ाई करना, कि भाई मैं यहां से पढ़ाई करूंगा मतलब किसी जगह से, ठीक है। आप यहाँ पर कोको दे, आप यहाँ पर कोई भी प्लेस रख सकते हो, ठीक है। किसी भी प्लेस पे, जैसे कि आप बोल दो भाई कि मैं स्कूल में पढ़ाई करूंगा ना। जैसे भाई आप, जैसे आप बोलो भाई कि मैं स्कूल में पढ़ाई करूंगा, तो को का आप क्या करो, गाको दे बेंक्यो सीमास में, मैं पढ़ाई स्कूल से करूँ। तो आप कोई भी जगह कोई भी प्लेस का नाम यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। अब भाई मैं बोलो भाई मैं कार के अंदर करूंगा, ठीक है, इस तरह चल जाएगा। कुरमा दे बेंक्यो सीमास, भाई मैं कार में पढ़ूंगा, ठीक है। हाँ, हितो, हितोवा प्लेस के साथ यूज करते हैं, आप जिस प्लेस पर जो एक्शन कर रहे हो, ठीक है, प्लेस के साथ, ठीक है। कुरमा थोड़ा सा नेचुरल नहीं लग रहा लेकिन गलत भी नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हितो पर्सन के साथ वा पार्टिकल, बाश्यो के साथ नी ईमास। देखो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, हमने स्टार्टिंग में हमने पर्सन कर दिया। हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, हमने लास्ट लेसन में हमने अरीमास किया था ना। इस बार हम ईमास करेंगे। पर्सन के साथ बाश्यो के साथ नी, सेम ही पार्टिकल है, कोई चेंज नहीं है। कोई व्यक्ति किसी जगह पर है, नी एक्जिस्टेंस लोकेशन के साथ। देखो यमादा सान वा, यहाँ पर हमने क्या रखा, पर्सन रखा है ना। कोई भी पर्सन कोई भी ही, तो मतलब कि कोई भी लिविंग थिंग, आप यहाँ पे सिंपल लिख लो कोई भी लिविंग थिंग। वाह, क्योंकि अब भाई आपका जो एक्सप्लेनेशन है आपकी बुक में वो पर्सन का, इसलिए हमने पर्सन लिखा हुआ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। आप फिर कहोगे कि यार ये तो अलग ही पैटर्न सिखा दिया इन्होंने। तो मैं बोल के बता रहा हूँ आप लोगों को ना कि यहाँ पर कोई भी लिविंग थिंग के साथ वाह लगा के, बाश्योल कोई भी प्लेस रख के, नी ईमास। अरीमास हम नन लिविंग थिंग के साथ लगाते, ईमास आ रहा है मतलब यहाँ पर 100% लिविंग थिंग आएगी, ठीक है। हाँ, यामादा सान भाई लिविंग है, यामादा सान वा शोकुदो नी इमास, सेंसे वा क्योसित्सु नी इमास, वातासी वा हेयानी इमास, ठीक है। तो भाई चीजें समझ में आई। अब देखो अब हम सीखेंगे नेगेटिव। सेम ही पैटर्न है, जैसे भाई हितो वा ईमासेन। अब जब भाई कोई आदमी नहीं है या यहाँ पर नहीं है तो ईमासेन का नेगेटिव होता है इनाई। जैसे हमने भाई अरीमास का पढ़ा था ना, अरीमास का नेगेटिव पढ़ा था अरीमासेन। और हमने पोला सॉरी जो हमने प्लेन पढ़ा था वो पढ़ा था हमने इनाई देश, ठीक। इसमें शायद हमने लिखा नहीं, क्या नहीं, इसमें नहीं लिखा, कोई बात नहीं। देखो ईमासेन है, ये पोलाइट है और ये प्लेन है, ये कैजुअल है इनाई, ठीक है। मीनिंग कोई व्यक्ति है, पर्सन अब्सेंस, जैसे अमादा सान वा ईमासेन, यामादा सान वा ईमासेन, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा अमांदा सान, अमांदा सान वा ईमासेन, ठीक है। नेक्स्ट है तनाका सान, तनाका सान वा ईमास ने। अब देखो ये ने पार्टिकल आ गया, ने हमने इसी लेसन में किया है, फर्स्ट पार्ट में किया है। आप लोगों को याद है कि ने और यो हमने दो पार्टिकल किए थे, इनका मीनिंग क्या है भाई। आप लोगों को अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो फिर भाई मैं बता देता हूं आप लोगों को कि वो
ने का होता है कि हम भाई कंफर्मेशन करते हैं, ठीक है भाई, जैसे हम यहाँ पे हमने कोई चीज ढूंढ ली, अब वो हमको यहाँ पे नहीं मिला तो हम बोले यार कोकुवाई मासेन ने यहाँ पर नहीं है ना। अब यो क्या होता है, यो होता है नई इंफॉर्मेशन देने के लिए। जब हम किसी को कोई नई इंफॉर्मेशन देते तो हम एंड ऑफ सेंटेंस लगाते हैं यो, जैसे तनाका सा इमा से यो। जैसे आप यहाँ पर जाके आप ना, जैसे यहाँ पर काफी लोग हैं, आप जैसे भाई आप यहाँ पर आए मीटिंग में, आप बोले यार मैं फलाने को ढूंढ रहा हूँ, मैं बोलूँ कि यार अब भाई मैं हूँ, मैं मीटिंग में काफी देर, मुझे पता है यहाँ पे कौन कौन है कौन कौन नहीं है, मैं उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अरे अनु ये तो आई ना ही देशो, तो मैं ये बोलूँगा अरे नहीं नहीं वो आदमी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इस तरह से इनाई देश थोड़ा सा कैजुअल होता है, लेकिन भाई ठीक है, हम थोड़ा कैजुअल में ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि हम तो हमारा थोड़ा ऐसा है हमारे मुँह से कैजुअली निकलती है। मुझसे तो मेरे साथ तो है भी प्रॉब्लम, मेरे को पोलाइट वर्ड सब याद है लेकिन मेरा यूज नहीं, मतलब अंदर से फीलिंग नहीं आती मेरे को। इसी चक्कर में मेरी ना इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पा रही। मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं 1 साल चेन्नई में रहा, मैंने इंग्लिश बोल रहा, वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश बोलनी होती थी, लेकिन मेरे को जो कंफर्टेबिलिटी मिलती है, हम भाई हरियाणा से ना, रेवाड़ी से, तो यहाँ के थोड़ा सा भाई ये कल्चर ऐसा ही है, हरियाणा का थोड़ा सा भाई, उत्तर प्रदेश बिहार के बच्चे भाई ऐसे ये ना अपना ना हिंदी में खुश है, तो भाई हम यार हरियाणा वाले भी ना हिंदी में खुश है, हमको हिंदी से अच्छा कुछ नहीं लगता। जैसे एक वो था ना भाई, वो उन्होंने भाला फेंका था, नीरज चोपड़ा, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बोल दिया था ना कि भाई देखो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ लेकिन मैं हिंदी में बात करूंगा साफ। भाई हम अपना हिंदी प्रमोट करते हैं, जैपनीज तो भाई क्या करें, ये तो मतलब कि पढ़ानी पड़ती है या मतलब बात करनी पड़ती, क्योंकि भाई जापान में है, जापान का कल्चर हमको फॉलो करना पड़ता है। इंडिया में होते तो थोड़ी ना हम जैपनीज में बात करते। हाँ, आ जाते भाई बैक टू द पॉइंट। तो हमने भाई इमासेन और इनाई का समझा कि क्या होता है, एग्जाम्पल हमने कर लिए थे कि अमांदा सान इनाई देश, इनाई लगाओ या फिर इमासेन लगा दो, सेम चीज। अगर आप ना वा के बाद इमासेन लगा रहे हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना स्पेस दे देता हूँ ना, और मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। हाँ, वा के बाद चाहे आप इमासेन लगा दो या इनाई लगा दो, दोनों सेम है। फर्क क्या है, इमासेन पोलाइट है, इनाई प्लेन है, मतलब कैजुअल है, रिस्पेक्ट वाला नहीं है, ठीक है। मैंने इसी के साथ आपको एक्सप्लेन किया था, अरीमास आया था हमारा, अरीमास का हम अरीमासेन बनाते थे, और अरीमासेन का प्लेन हम सीधा नाई देश लगाते थे ना, ठीक है। अब आ जाते हैं मोनो। भाई थिंग्स के साथ कोको सोको आसोको, देखो भाई ये हमने इसी के फर्स्ट पार्ट में भी एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कोको सोको आसोको, यहाँ पे अरीमास आ रहा है, यहाँ पे देखो मोनो आ रहा है, मोनो का मतलब थिंग्स है, तो अरीमास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप ना सीधा लेके चलो, यहाँ पर आप ना मोनो प्लस हितो भी लिख लो, ठीक है, क्योंकि दोनों में काम करता है सेम पैटर्न, ठीक है। हितो लिख लो, मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं आपके साथ इमास लिख देता हूँ, ठीक है। एक मिनट ना, इमास लिख देता हूँ। अब भाई मैंने इमास क्यों लिखा, देखो मोनो के साथ हम यूज करेंगे अरीमास, मैं दोनों को ना हाईलाइट कर देता हूँ अलग अलग कलर से ना। मोनो के साथ, थिंग्स के साथ हम करेंगे ये, और हितो के साथ हम करेंगे भाई दूसरा वाला, तो इसको हम थोड़ा सा ना हाईलाइट कर देते हैं। अगर भाई हम हितो यूज कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स हम यूज करते हैं, हम इमास वर्ड यूज करेंगे, और अगर हम भाई नॉन लिविंग थिंग्स यूज कर रहे हैं, कोई मोनो यूज कर रहे हैं, कोई थिंग्स यूज करते हैं, हम अरीमास वर्ड यूज करेंगे। जैसे चीज यहाँ वहां वहां है, अब कोको का मतलब भाई जो बोल रहा है, जैसे मैं, मेरे पास, सोको जो सुनने वाला है, लिसनर जिससे हम बात कर रहे हैं उसके पास, आसोको हम दोनों से दूर, ठीक है, जो थोड़ी दूर हो उसके लिए। क्वेश्चन करते समय दो को वर्ड यूज करेंगे, जैसे कि भाई मोनोवा दो को नी अरिमास, ठीक है। अगर हितो, भाई कोई भी आदमी का नाम लेके हितोवा दो को नी ईमास, ठीक है। तो अगर आप हितो लिविंग थिंग यूज करो तो पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ एंड में ईमास यूज करना। अगर नॉन लिविंग थिंग के लिए बात करो तो एंड में अरिमास यूज करना, बस इतना सा ध्यान रखना। नी पार्टिकल चेंज नहीं होगा, दोनों के साथ वैसा ही रहेगा। जैसे हासामी वा सोको नी अरिमास, ठीक है भाई, हसामी वहां है। सेम चीज देखो, अगर मैं बोलूं कि तनाका सान वा सोको नी ईमास, हम लगाएंगे ईमास। सेम पेन वा कोको नी अरिमास, पेन यहाँ है, मैं बोलूं तोमोदाची वा कोको नी ईमास, क्योंकि तोमोदाची लिविंग थिंग है तो हम लगाएंगे ईमास। ऐसे ही होन वा बुक आसोको नी अरिमास, किताब वहां है, ठीक है। हम दोनों से दूर है, थोड़ी दूर के लिए हम आसोको लगाते हैं ना। तो मैंने क्या बताया, अगर लिविंग थिंग है तो यहाँ पर अगर हम लिविंग थिंग रख देते हैं, जैसे कि तोमोदाची, या फिर कोई भी नाम लिख लो, जैसे कि भाई अजय सान वा आसोको नी ईमास, लिविंग थिंग के साथ ईमास लगाएंगे, नॉन लिविंग के साथ अरिमास लगाएंगे, बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम ना।
अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा नाउन के साथ नो पार्टिकल और यहाँ पर लोकेशन इची नी अरिमास। भाई मीनिंग क्या है कि किसी, अब देखो हम इची का मतलब क्या होता है, इची का मतलब होता है भाई लोकेशन, ऊपर नीचे, मतलब प्रॉपर लोकेशन। तो नाउन के साथ हम नो पार्टिकल लगाएंगे तो किसी चीज की लोकेशन, तो किसी चीज, चीज तो हो गई नाउन, नाउन ही तो बोलते भाई, कोई भी चीज उसको नाउन बोलेंगे। अब किसी चीज की लोकेशन, अब लोकेशन होगी ये इची लोकेशन, अब वो जो की बच गया बीच में, जैसे किसी चीज की लोकेशन, अब वो जो बीच में की बचा उसका सेंस हम किससे देंगे, नो पार्टिकल से। तो भाई नो हम कब यूज करते हैं, का की के का सेंस देने के लिए ना, हिंदी का की के का सेंस देने के लिए हम नो पार्टिकल यूज करते हैं। तो कितना आसान है, देखो ये हो गया चीज, ये हो गया की, नो पार्टिकल, और ये आ गया लोकेशन, और लोकेशन के साथ हम नी पार्टिकल तो यूज करते ही हैं, और अरीमास किसी चीज का होना, तो हो गया ना, कितना इजी है। देखो किसी चीज के, देखो अब किसी चीज हो गया नाउन, के नो का हम क्या करते हैं, का की के का सेंस देते हैं ना, तो के लिए नो पार्टिकल है। अब लोकेशन ऊपर नीचे, ये हो गई ना लोकेशन, जगह हो गई ना भाई, ऊपर है, नीचे है, बाहर है, अंदर है, इस तरह के सेंस होगी लोकेशन। और नी आ गया, लोकेशन के साथ हम कौन सा पार्टिकल यूज करेंगे, नी करते हैं। और अरीमास किसी चीज का होना, ठीक है। जैसे हिकी दासी, जैसे ड्रावर हो गया नाउन, नो ड्रावर के अंदर, देखो के का सेंस आ गया ना नो पार्टिकल से। नाका, नाका आ गई लोकेशन, पोजीशन, इची मींस पोजीशन, ठीक है। नी अरीमास, नी अरीमास, ठीक है। सुकवे टेबल के ऊपर, नी अरीमास के ऊपर है। कबा नो नाका नी अरीमास। देखो ऐसे बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो बिल्कुल, अब भाई नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कांजी पर। इनको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते थे, मेरे को ना ज्यादा स्पेशियस अच्छा नहीं लगता है। उवे, ये भाई उवे की कांजी है, सीता की कांजी है, ये नाका की कांजी है, ये सोतो की कांजी है। बाहर देखो भाई एक चीज है, ये जो कांजी आ रही है N5 की कांजी आ रही है, ठीक है। मेरे को अगर कभी मैं बाई मिस्टेक, अगर मेरे को ऐसी फील आ रही है कि N4 की, तो मैं उसको हटा देता हूँ तुरंत, कभी कभी मैं लिख के बाई मिस्टेक ना। हाँ, तो ये बहुत ही बेसिक कांजी है, बहुत जरूरी है आपको, तो ये कांजियों पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। ये हिदारी की है, मिगी की है, माए की है, ऐसे नहीं होगी इनकी, आपको अपना स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर हमने वीडियोस अपलोड की हुई है कांजी की, आप जाके वो वीडियोस देखो हमारी। हाँ, मिगी, माए, उशिरो, हितो, यासुमु, काईगी, काईसा, ठीक है। तो ये भाई काई की कांजी है, ये शाह की कांजी है, ठीक है, इस तरह से। तोकोरो, ठीक है, तोकोरो भाई प्लेस होता है। सित्सु रूम की कांजी है। हाइरू, ये हाई की कांजी है, ठीक है। देख की कांजी है, मी की कांजी है, ई की कांजी है, की कांजी है, कुरु ना कीमास, की कांजी है, होन, ठीक है। तो बुक, तो इस तरह से ये इनका आपको क्या करना, अपने इनका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक अपना यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, एक अपना ये ले लो, ताकि आप ना मतलब नोटिस कर सको कि भाई आपको ये कांजी कवर करनी है N5 के लिए। हाँ, अब है निहोनो सेइकात्सु नो टिप्स। अब भाई जापान की जो लाइफ है उसके टिप्स जो बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि भाई जापान, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ कि भाई जापान के ये जो टिप्स वाला है ना, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जापान की जो बुक का जो मेन फोकस है वो आपको जापान का कल्चर सिखाना है। और आप अगर निहोनो सेइकात्सु के टिप्स को अगर आप जानोगे नहीं, अच्छे से पढ़ोगे नहीं, तो फिर आपके लिए भाई प्रॉब्लम है ना, कैसे सीखोगे कल्चर। लैंग्वेज प्लस कल्चर ये सिखाता है हमको JFT, ठीक है। जबकि मिन्नानो निहोंगो सिखाती है ओनली जैपनीज, उसका फोकस सिर्फ जैपनीज पे होता है, इसलिए आपकी जैपनीज बहुत अच्छी हो जाती है। मीनिंग, यूनिफॉर्म, स्कूल ऑफिस की यूनिफॉर्म। एक्सप्लेनेशन, जापान में बहुत से स्कूल और कंपनीज में यूनिफॉर्म सिस्टम बहुत कॉमन है, स्टूडेंट्स और एम्प्लॉय सेम ड्रेस कोड फॉलो करते हैं, इंडिया में भी सेम है, कोई बात नहीं। इसे डिसिप्लिन दिखता है, ग्रुप आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग होती है, क्लीन और फॉर्मल लुक रहता है। एग्जाम्पल, गाक्को दे, गाक्को दे, एक मिनट ना इसको वो कर देते हैं, हाँ एक मिनट चढ़, वाई कहाँ पर गया, एक सेकेंड सॉरी। हाँ जी, कहाँ पर थे हम, हाँ, अरे ये क्या हो गया, कहाँ पर थे हम, हाँ अच्छा हम यहाँ पर थे ना, अच्छा अच्छा ठीक है, एक बार और वाई करना था ना, जड़ करना था, हाँ एक मिनट, ये यहाँ से ठीक है ना। इसको भी यहाँ थोड़ा सा कट कर देते हैं, एंटर देने से कई बार नहीं यहाँ पे चेंज हो जाता है। हाँ भाई, गाको दे सेइफुकु ओ कीमास, ठीक है भाई, यूनिफॉर्म, स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, काइसा दे सेइफुकु का अरिमास, ठीक है भाई, कंपनी में यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा ओचा। ओचा होती है भाई हमारी ग्रीन टी, जैपनीज टी। एक्सप्लेनेशन, जापान में ओचा सिर्फ ड्रिंक नहीं है, बल्कि रिस्पेक्ट और हॉस्पिटलिटी का, सॉरी हॉस्पिटलिटी का सिंबल है, ठीक है।
हॉस्पिटैलिटी का, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी। यार हमको ना इसलिए ना इंग्लिश में बड़ी गुस्सा दिलाती है, गुस्सा दिलाओ यार इंग्लिश में, कभी कभी ना मतलब प्रोनाउंस नहीं हो पाता हमसे ना, हम अटक जाते हैं। ऑफिस या घर में गेस्ट को देना, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़े हैं ना भाई हम, हाँ सरकारी से नहीं पढ़े, प्राइवेट से, लेकिन हिंदी मीडियम था हमारा स्कूल, हमको पसंद ना था, हमने पढ़ी यार, मैं ना 1 साल गया मैं इंग्लिश मीडियम में, मैंने मम्मी को बोल दिया मम्मी भाई इंग्लिश मीडियम से बाहर निकाल दो। ऑफिस या घर में गेस्ट को टी देना पोलाइट माना जाता है, ठीक है, इंडिया जैसा ये मीटिंग के दौरान टी सर्व की जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे भाई कि कृपया चाय दीजिए, ठीक है, ओ चाहो दोजो, कृपया चाय लीजिए, दोजो का मतलब होता है ना किसी को देते वक्त बोलते हैं ना दोजो, प्लीज एक्सेप्ट इट, ठीक है। काइगी दे ओचा ओ नोमीमास, मीटिंग में चाय पीते हैं। इंपॉर्टेंट, जापान में वाटर प्लस टी फ्री सर्विस बहुत कॉमन है, ठीक है। आप ना सियाकू शो वगैरह में भी जाओगे तो वहां पर भी आपको पानी और ये ग्रीन टी वगैरह ना फ्री में मिलती है। फैक्स, अब भाई फैक्स सिस्टम, फैक्स मशीन डॉक्यूमेंट सेंडिंग सिस्टम है। एक्सप्लेन, जापान में अभी भी कई ऑफिस में फैक्स सिस्टम होता है, स्पेशली हॉस्पिटल्स, कंपनीज और गवर्नमेंट ऑफिस में। इसका यूज डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए होता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए। देखो भाई आप लोगों को फैक्स के बारे में तो पता ही है ना, तो इसमें तो आप लगभग आप लोग जानते हो फैक्स होता क्या है, अगर नहीं भी पता तो फिर भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। फैक्स दे शोरुई ओ ओकुरिमास, कि भाई हम फैक्स से डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, ठीक है। काइसा दे फैक्स ओ सुकाईमास, भाई कंपनी में फैक्स का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जापान में डिजिटल सिस्टम के बावजूद फैक्स अभी भी वाइडली यूज है, कि आज भी भाई काफी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। एक कन्वर्सेशन देख लेते हैं इसी पे कि सुमिमासेन राहुरु सांवा दोकोनी इमास का, हमने ये पढ़ा ना भाई दोकोनी इमास का, प्लेस के साथ लोकेशन के साथ नी पार्टिकल है ना, हाँ। राहुल सांवा शोकुदोनी इमास, यहाँ पर हम भाई कोई भी प्लेस रखते हैं, कोई भी जगह का नाम, और नी इमास प्लेस के साथ हम नी पार्टिकल लगाते हैं। शोकुदोवा दोकोनी अरिमास का, कहाँ है, क्वेश्चन के साथ हम का लगाते हैं। मासुगु होता है स्ट्रेट, मासुगु इत्ते मिगी नी अरिमास, भाई सीधे जाओ और राइट में है। वकारिमास्ता अरिगातो गोजाइमास, ये दो इतासीमास्ते, भाई देखो वकार अरिगातो गोजाइमास का रिप्लाई है दो इतासीमास्ते, तो जो जब भी आपको कोई बोले अरिगातो गोजाइमास हाय दो इतासीमास्ते, ये दो इतासीमास्ते, इस तरह से हम रिप्लाई करते हैं। अब सेकंड कन्वर्सेशन, ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है लेसन, ठीक है, हाँ। अब है हमारा नेक्स्ट हमारे भाई सेकंड कन्वर्सेशन। सुमिमासेन अमित तो सांवा दोको नी मास का, अमित सान कहाँ है। अमित तो सांवा काइगी सित्सु नी इमास, काइगी सित्सु होता है मीटिंग रूम, हमने बोला था ना कि भाई वहां से हम टॉपिक मेकर होता है, ठीक है, या फिर हम किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए भी वह पार्टिकल यूज कर लेते हैं। तो अमित सान, हम अमित की बात कर रहे हैं तो अमित सान पर हम जोड़ दें, अमित सांवा काइगी सित्सु, प्लेस के साथ हमने नी लगा दिया। लिविंग थिंग है इसलिए हम ई मास लगाएंगे, नॉन लिविंग थिंग होती है हम अरी मास लगाते, ये चीज आपको याद रखनी। सेम चीज देखो हम नेक्स्ट में अरी मास लगा रहे हैं क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। हासामी कैची, लिविंग थोड़ी ना, कैची वा दोको प्लेस के साथ नी, प्लेस पूछ रहे हैं दोको नी अरी मास का क्वेश्चन के लिए हो गया। हसामी वा सुकवे टेबल के ऊपर, देखो ये हमने अभी ग्रामर पैटर्न में पढ़ा ना पोजीशन के लिए, तो नाउन के साथ भाई चीज की पोजीशन, तो की के लिए का की के लिए हम नो पार्टिकल लगाएंगे, उवे उवे होगी उसकी पोजीशन, और पोजीशन और लोकेशन के साथ हम नी पार्टिकल लगाते हैं। और अरिमास लगाने का रूल है क्योंकि हमने नॉन लिविंग थिंग स्टार्टिंग में ली है, नाउन हमारा नॉन लिविंग था, तो हासामी वा सुकुवे नो उवे नी अरिमास, इस तरह ना। अब है सीजर, सीजर हो चुकी है। नेक्स्ट है काईगी वा दोको नी अरिमास का, कि भाई सॉरी कागी, काईगी नहीं कागी, कागी होती है भाई चाबी, चाबी वा दोको नी अरिमास का, चाबी कहाँ है। उकेत्सुके रिसेप्शन नी अरिमास, भाई रिसेप्शन पर है, तो हमने प्लेस के सॉरी लोकेशन के साथ हमने नी पार्टिकल लगा दिया। हम आपको यार प्लेस भी एज ए प्लेस भी लेके चल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कोई एक्शन थोड़ी ना किया है, तो हम दे पार्टिकल नहीं लगा सकते, इसलिए प्लेस है हम नी पार्टिकल लगाएंगे। अरिगातो गोजाइमास, अरिगातो गोजाइमास का मैंने आपको रिप्लाई बताया था कि दो इतासीमास थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स, हितो भाई लिविंग थिंग्स के साथ हम ईमास लगाते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अरिमास लगाते हैं, ठीक है। ईमासेन नेगेटिव वर्जेंस, हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, अरिमासेन वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए था, ये लिविंग थिंग्स के लिए नेगेटिव परजेंस। ऑफिस लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। तो ये भाई ये जो लोकेशन वाला है ना, ये ऑफिस लोकेशन, ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, ठीक है। ये आप पुलिस चीजों को याद रखनी, छोटी छोटी चीजें जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की। अब आ जाते हैं भाई प्रैक्टिस पे,
तो छोटी सी भाई हमारी प्रैक्टिस होने वाली है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, राहुरु सांवा दोको नी ईमास का। भाई आपको पता है राहुल सान लिविंग है, तो लिविंग के साथ हम ईमास लगाते हैं। अब दोको का अगर आपको मीनिंग पता है तो आपको आंसर भी पता है, राहुल कहाँ है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेन। पेन का मीनिंग, चलो पेन तो पेन है, दोको का मीनिंग अभी हमने कर लिया है। अरीमास हमने क्यों लगाया, क्योंकि नन लिविंग थिंग है। अगर लिविंग होता तो हम ईमास लगाते, जैसे हमने ऊपर लगाया। तो अरीमास, पेन, दोको का आपको मतलब पता है क्योंकि हमने यहां पर भी किया है दोको, तो दोको अरीमास कहाँ है। थर्ड है हमारा सेंसे। सेंसे होता है टीचर, टीचर ई मास का, टीचर, अरे यार सॉरी, ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, मैं ही रिप्लाई दे, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई टीचर है, लिविंग है, इसलिए हमने ई मास लगाया, ठीक है। नेक्स्ट है भाई हासामी। अब हासामी के का मीनिंग भाई हमने इस कन्वर्सेशन में काफी बार हासामी का यूज किया है इस लेसन में। दोको का मीनिंग ऊपर भी आया, आपको मीनिंग पता है। अरीमास नन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, तो हासामी का अगर आपको मीनिंग पता है तो आपको आंसर भी पता है, सीजर कहाँ है। हरे कृष्णा भाई, आज के लेसन के लिए आज का लेसन होता है यहीं पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए भाई सभी भाइयों को हरे कृष्णा। और भाई वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।